Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हर जमाने में सलातीन ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने शियों पर जुल्म किए। क्यों? शियों की खता क्या थी कि वो अली से मोहब्बत करते थे, अहले बैत से मोहब्बत करते थे। सिर्फ इसी वजह से हर जमाने में सलातीन ने, बादशाहों ने, सुल्तानों ने शियों का कत्ले आम किया। और जब एक बादशाह गुजरा, एक सुल्तान जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, तालीम ढाए, उसने शियों का इतना ज्यादा कत्ले आम किया कि जिसकी कोई इम्तिहान ना हो। उसने शियों पर इतने जुल्म ढाए। कौन था सलाहुद्दीन अय्यूबी? इसके बाप का नाम था नजमुद्दीन और इसके चचा का नाम था असदुद्दीन, लेकिन इसका चचा शेरकोह के नाम से मशहूर था। ये लोग कुर्द थे और ये लोग आज़रबाईजान में पले बढ़े। फिर इन लोगों ने जब आज़रबाईजान से हिजरत की तो बगदाद आए। बगदाद में आने के बाद ये कुछ वक्त रहे बगदाद में। उसके बाद बगदाद से ये लोग हिजरत करके हलब गए। जब ये लोग हलब पहुंचे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का चचा शेरकोह हलब पहुंचने के बाद नूरुद्दीन जंगी से जा मिला और जंगी तख्त नशीन हुआ। जब तख्त पर बैठा तो उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा शेरकोह को आला ओहदे पर फाइज किया। यही वो वक्त था कि जब काहिरा मिस्र यूरोप के खिलाफ लड़ रहा था। इसलिए कि उस जमाने में मिस्र में सल्तनत फातिमिया थी, शियों की, जो इस्माइल शिया होते हैं, उनकी हुकूमत थी। और उनका जो सुल्तान था, जो बादशाह शिया यानी इस्माइली बादशाह, उनका नाम था आजिद। एक खत तहरीर किया और वो खत नूरुद्दीन जंगी के पास भेजा कि देखो, तुम मेरी मदद के लिए मेरी हिमायत में अपना एक बड़ा लश्कर भेजो, इसलिए कि यूरोप मुझ पर हावी हो चुका है और बईद है कि वो लोग मुझे जेर कर दें और वो लोग काहिरा पर मुसल्लत हो जाएं। इसलिए कि अगर काहिरा उन लोगों ने फतह कर लिया तो फिर बारी तुम्हारी आएगी। इसलिए कि हलब में और दमिश्क में तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी हुकूमत मजबूत हो चुकी है। जब नूरुद्दीन जंगी ने वो खत पढ़ा और सोचने लगा कि अगर मैंने भला ही आजिद शिया सही, लेकिन अगर मैंने आजिद की मदद ना की तो फिर ईसाई मुझ पर भी मुसल्लत हो जाएंगे और मुझे भी अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे। उसने सलाहुद्दीन के चचा शेरकोह को बुलाया और कहा कि देखो, मैं तुम्हें सिपह सालार बनाकर एक बड़ा लश्कर तुम्हारे साथ भेजता हूं, तुम काहिरा जाओ। तो जब काहिरा जाने के बाद आजिद से मिल जाना, आजिद के साथ यूरोप से जंग करना। और जब वो गया, उसी लश्कर में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शामिल था। जब ये लोग काहिरा पहुंचे, काहिरा पहुंचने के बाद इन्होंने यूरोप से जंग की आजिद के साथ मिलकर, और ये जंग में फतह याब हुए। और ये जब जंग जीत गए, उसके बाद आजिद ने सलाहुद्दीन के चचा शेरकोह को अपना वजीर मुंतखब कर लिया। और लेकिन शेरकोह को जिंदगी ने मोहलत ना दी और 2 माह के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया। जब वो मर गया तो आजिद ने उसके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना वजीर मुंतखब किया। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी को चाहिए था कि शुक्र अदा करता, शियों का शुक्र अदा करता और शियों के एहसानों को मानता, लेकिन उसने एहसान फरामोशी की, मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। जब उसने आजिद के खिलाफ मंसूबे बनाए और कुछ वक्त ना गुजरा था कि उसने आजिद को तख्त से हटा दिया और आजिद को कैद कर दिया। और जो वुज़रा सल्तनत फातिमिया के, जो फातिमी दरबार में वुज़रा थे, उन सबको भी कैद किया और उनके अमवाल, उनके घरों को उन पर कब्जा कर लिया। और हलफ से अपने भाइयों को, अपनी बहनों को और अपने कबीले वालों को बुलाया और वो तमाम घर और अमवाल अपने कबीले वाले घर वालों और भाइयों और बहनों में तकसीम कर दिए। उसके बाद इसने जो सबसे पहला काम ये किया कि शिया काजियों को माजूल किया और अपने शाफई काजी बिठाए। इसने पहला कानून ये नाफिज किया कि सिर्फ और सिर्फ मज़ाहिबे अरबा ही की गवाही काबिल कबूल होगी, शियों की गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। और फिर इसने कहा कि तकरीर और तदरीस का हक सिर्फ और सिर्फ मज़ाहिबे अरबा वालों को है, यानी शाफई, हम्बली, मालिकी, हनफी को है, शियों को नहीं है। और फिर इसने नाम निहाद उलमाओं से, नाम निहाद सुन्नी उलमाओं से एक फतवा लिया कि शिया वाजिबुल कत्ल हैं, शिया दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इसकी बुनियाद पर इसने बहुत ज्यादा शियों का कत्ले आम किया। उसने सुन्नी मजहब कबूल करो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, और अक्सर लोगों को इसने जिला वतन कर दिया और कुछ को इसने कत्ल कर दिया। तो जो बचे थे, जो सैयद बचे थे, इसने एक तरीका ये किया कि सैदानियों को
جو سیدزادیاں تھیں، جو خواتین تھی شیعہ، انہیں الگ زندان میں بند کیا، اور جو مرد حضرات شیعہ موجود تھے انہیں الگ زندان میں بند کیا، تاکہ نسل علی منقطع ہو جائے، نسل علی نہ چلنے پائے۔ اور ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے الازہر فی الف عام، اس کے صفحہ نمبر 60 پر خفاجی لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے جو سب سے گھنونا کام کیا اس نے یہ کیا، بنی امیہ اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ یہ لوگ عاشور کے دن عید منایا کرتے تھے، اور بعد میں یہ رسم ختم ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس رسم کو دوبارہ زندہ کیا کہ عاشور کے دن یہ لوگ خوش ہوتے تھے، عید مناتے تھے۔ کرتے ہیں وہ جانے کہ صلاح الدین شیعوں کا دشمن نہیں تھا بلکہ اہل بیت کا دشمن تھا۔ خود خفاجی لکھتے ہیں کہ اس نے ایسے ایسے ظلم کیا، اور یہاں تک کہ آگے خفاجی لکھتے ہیں کہ جو فاطمی خلفاء تھے انہیں بہت زیادہ شوق تھا لائبریریاں تیار کرنے کا۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تیار کی، وہ لائبریری، اس لائبریری میں 2 لاکھ کتابیں تھیں، لیکن صلاح الدین نے اس لائبریری میں آگ لگا دی، ان 2 لاکھ کتابوں کو جلا دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو مظالم شیعوں پہ ڈھائے کہ علماء تشیع کو، جو شیعوں کے علماء تھے، انہیں تہہ تیغ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔